सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
रामचंद्र भगवान की। हम पहले मंगलाचरण एक साथ पाठ करेंगे जहाँ तक किया था। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थमि सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अब तक हमने ये देखा कि भगवान तुलसीदास जी ने मंगलाचरण का गायन किया। क्यों? कोई अगर शुभ कार्य करना हम प्रारंभ करते हैं तो भगवान के आह्वान करते हैं, उनके आशीष मांगते हैं हम। और हमने एक एक मंगलाचरण में पहले देखा कि उन्होंने गणपति जी और सरस्वती माता के आह्वान किया, उनसे कृपा प्रार्थना की मांग की। फिर क्या? कोई भी कर्म करने जाते हैं तो श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, उनके बिना हम वो कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब श्रद्धा स्वरूपिणी कौन है? माँ दुर्गा। और विश्वास का स्वरूप कौन है? महादेव शंकर। तो उनका प्रार्थना करके फिर शंकर को उन्होंने गुरु रूप में प्राप्त किया, गुरु रूप में वंदना किया। देखिए, सरस्वती देवी, गणेश जी, पार्वती देवी और शिव जी के वंदना के बाद गोस्वामी जी गुरु को नमस्कार करते हैं। क्यों? गुरु कौन है? कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदः। इसका अर्थात जो गुरु के द्वारा साधक को ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु ज्ञान स्वरूप है। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तो एक तत्व है। और वो तत्व, वो ज्ञान जिससे हमको मिल रहा है, तो वो गुरु के सानिध्य से आके, गुरु के कृपा से ऐसे एक व्यक्ति को, उस तत्व को लेके हमारे जीवन में प्रवेश करा देते हैं। तो कह रहे यहाँ पे वो साक्षात जो शिव जी है, वो कौन है? हमारे गुरु रूप में आते हैं। इसलिए शंकर जी को कहा है कि गुरु के रूप में उन्होंने प्रार्थना किया है। अब सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वंदे, वंदना करता हूँ मैं। किनको?
जो विशुद्ध विज्ञान हो, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप में जो बैठे हैं, वो कौन है? कवीश्वर और कपीश्वर। कवि प्लस ईश्वर, कवियों के जो ईश्वर है वो है कवीश्वर। और यहाँ कवीश्वर किनको उन्होंने वंदना किया है, उपमा दी है? वाल्मीकि जी को। और कपियों के जो ईश्वर है वो है कपीश्वर। कपि प्लस ईश्वर इज इक्वल टू कपीश्वर। अभी देखिए जितने सारे वानर हैं, वानर में ईश्वर कौन है? हमारे हनुमान जी। अब इनको क्यों वंदना करते हैं? उनके कारण कह रहे वो पुण्यारण्य बिहारिणी, कह रहे वो बिहार करते हैं। अच्छा, किस में बिहार करते हैं? कहते हैं सीता राम गुणग्राम। सीता जी और राम जी की, ये रामचरितमानस क्या है? उनके गुणगान गा रहे हैं। तो कह रहे उनके गुण ग्राम, ग्राम क्या होते हैं? कितने सारे लोग रहते, कितने सारे सब कुछ रह के एक एक रहते। तो इनके गुणों के ग्राम में कौन विचरण कर रहे हैं? हमारे वाल्मीकि जी और हनुमान जी। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए मुनि ऋषि कहाँ रहते हैं? वन में, जंगल में। और हमारे कपि कहाँ रहते हैं? बानर, जंगल में। तो हमारे एक राम रक्षा स्तोत्र है, उनमें कहते हैं कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षमम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। पता है क्या है? जैसे पेड़ों के शाखा में बैठी हुई कोयल कू 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 करते हैं ना, और कितनी मधुर लगता है। और सांझ के टाइम पे जब हम सुनते हैं इतना सुंदर। तो कह रहे कोयल जैसे एक पेड़ के शाखा में बैठे कू 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 करते हैं, उसी तरह हमारे वाल्मीकि जी क्या करते हैं? कोयल की तुलना दी है, उपमा दी है। वो क्या करते? कविता रूपी शाखा में बैठ के कहते राम 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 राम। कविता के शाखा में वाल्मीकि जी बैठे हैं। और ये बानर कहाँ बैठे रहते हैं? असली जो पेड़ होते हैं उनके द्वाल में, शाखा में एक जगह से उछल उछल करके दूसरी जगह पे जाते हैं। कहते ये जो कपि है, ये जो बानर है, ये भी एक शाखा से दूसरे शाखा जाते हैं और कहते रहते हैं राम 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 राम। तो ये कोयल के तरह है, इसलिए कह रहे वाल्मीकि जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को वंदना कर रहे। अब आगे कह रहे उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। न तो हम नमस्कार, नत प्लस अहम, अहम मतलब हम। नत नमन करते हैं, किनको? सीताम, सीता जी को हम नतमस्तक होके नमस्कार करते हैं। अब ये सीता जी कौन है? प्रश्न उठ सकता है जो न्यू है। तो देखिए भगवान ने, गोस्वामी जी ने ये जो पहले मंगलाचरण संस्कृत में लिखा है, इसके बाद हम आगे आगे अवधि भाषा, उन्होंने कह रहे कि सीताम न तो हम, मैया सीता को हम नतमस्तक करके प्रणाम करते हैं। क्यों? सीता जी कौन है? सीता जी भगवान के आदि शक्ति है। अभी देखिए बुद्धिहीन सुना है, ज्ञानहीन सुना है, मानहीन सुना है, कभी ये सुना है शक्तिहीन? भगवान शिव जी शक्ति के बिना अधूरा। हम भी जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी शक्ति जब क्षय हो जाते हैं, हम चल सकते, उठ सकते हैं? शक्ति के बिना कोई कुछ कर्म नहीं कर सकते। चाहे वो भोले बाबा हो, चाहे वो हमारे भगवान राम हो, चाहे हम जैसे मानव हो, शक्ति हमेशा युक्त हो रहना चाहिए। शक्ति कभी
हीन नहीं होना चाहिए। तो कह रहे भगवान की भी शक्ति कौन है? माता सीता जी। अब ये शक्ति कैसी है? कह रहे उद्भव स्थिति संहार। उद्भव, भगवान जो क्या सृष्टि करते हैं ना, वो किनके कारण? उनके देवी शक्ति उनके पास है, इसलिए वो उद्भव सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। अब स्थिति, सृष्टि करने के बाद जो हम उसको स्थित करके चालना करते हैं विष्णु जी, उसको भी अगर शक्ति ना हो लक्ष्मी जी के बिना ये स्थिति नहीं होते हैं। अब संहार, भगवान महादेव उनका जो संहार करते हैं, पूरे सृष्टि को करके नाश करते हैं, प्रलय करते हैं, उनमें भी हमारे देवी शक्ति का ही कार्य है। इसलिए कह रहे हैं कि उद्भव स्थिति संहारक कारिणी। वो क्या करती है माता सीता? ये तीनों चीज माता सीता ही करते हैं। ये शक्ति देवी के एकमात्र प्रेजेंस से ये सब कुछ काम होते हैं। अब कहते अच्छा, इनको बंद न करने से हमारा क्या होगा? अब भक्त तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कहते क्लेशहारिणी। क्लेशहारिणी क्या है? जो बंधन करने वालों के क्या करता है? ये क्लेश, कष्टों को हारिणी, हर लेता है। हम अगर देवी मैया के वंदना करें, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट है, दुख है, सब कुछ उनके चरण में समर्पण कर दो, वो पूरा दूर कर देते हैं। अच्छा, केवल दुख कष्टों को ही दूर करते हैं? प्रश्न उठ ही सकता है। कह रहे कि केवल दुख और संकट को दूर नहीं करते हैं, परंतु उनका सर्वश्रेयस करीम, सर्वश्रेयस, सर्व अर्थात परम, श्रेष्ठ, श्रेय अर्थात कल्याण, हमारे जीवन में वो परम कल्याण करते हैं। ये है सर्वश्रेयम करीम। अच्छा, हम सबको जीवन में क्या चाहिए? दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, ये दोनों चीज हमें चाहिए। इसलिए तो हम भागते हैं, कहीं ना कहीं जाते कि जीवन से दुख कष्ट को एकदम से हटा दो। तो कह रहे आप माता देवी सीता की उपासना करिए। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारे जीवन की दुख को ये निवृत्ति कर देते हैं और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति करवाती है। और ये सीता जी राम जी के कैसे है? कि राम बल्लभाम, अर्थात सीता जी राम जी की अतिशय प्रिय है। जैसे पति के पत्नी नए नए शादी होते हैं तो तब बहुत प्रिय रहते हैं, बाद में तो क्या होता है पता नहीं। तो इतनी प्रिय राम जी का तो सीता जी एकदम शुरू से लेके अंत तक प्रिय ही प्रिय है, उनके लिए तड़प है। हम आगे आगे देखेंगे। तो कह रहे ऐसे राम भल्लभा, राम जी के प्रियतमा के हम नमस्कार करते हैं। यहाँ तक हमने एक एक नायक और नायिका के यहाँ नमस्कार किया है गोस्वामी जी ने। अब ये जो आगे का श्लोक है, ये श्लोक रचित करने से हमको ये दर्शाता है कि राम कथा केवल भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान ग्रंथ भी है। उपनिषद पुराण भी कहता है आगे का श्लोक, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम। 1 मीटर चेंज होगा। ब्रह्मादि देवासुराः यत्सत्त्वाद्रमसैव भाति सकलम् रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवात् अम्बोधे स्थितिर्षावतम् वन्देऽहं तमशेषकारणहरम् रामाख्यमे
लगाइए एक साथ। यहाँ पे ये संधि विच्छेद होके ना अम्बो होगा, हाँ, भवात में। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमुसैव भाति सकलम् रज्वो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवा अम्बोधे स्थितिर्षावतम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। अभी देखिए, रामायण है क्या? रामचरित्र की एक कथा है। अब उसे पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि श्री राम जी कौन है। तो ये जो पंक्ति है इसमें भगवान श्री राम जी कौन है उनके बारे में कह रहे हैं। श्री राम जी वो है जिनके बस में माया संपूर्ण है। माया कौन है? राम जी के बस में है। और हम किसके बस में हैं? माया के बस में, है ना। तो कह रहे ये जो जगत में जो सब कुछ है, पूरे जगत कहते तो हम सब आ जाते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं और ये जगत जिस माया के वश में है, हमारे भगवान राम जी वो माया के स्वामी है। इसलिए हम जब तत्वबोध ग्रंथ कहते हैं माया किम ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म को आश्रय करके माया रहते हैं। अब ये प्रश्न है, ब्रह्मादि देवासुरा, कह रहे ये ब्रह्मा से लेके, भगवान जो सृष्टि करता ब्रह्मा से लेके और जितने भी देवता है, सुर अर्थात देवता और असुरा अर्थात जितने असुर है, सभी इन माया के वश में रहते हैं हम। पर जिनकी सत्ता के कारण वास्तव में ये जगत सत्य है नहीं और सत्य दिखता है। यत् सत्त्वाद्रमुसई भाति, कैसे सत्य नहीं है? ये थोड़ा टेक्निकल भाषा है, वेद वेदांत है। जैसे देखिए, हमारे पास 3 बाल्टी पड़ा है, ठीक है, और उसको हम आंगन में रख दिया, पानी भरे हुए बाल्टी में, और ऊपर चंद्रमा है। अब वो जो बाल्टी के अंदर जो पानी है, उस पानी के कारण एक चंद्रमा कितने दिख रहे हैं? 3 बाल्टी है, 3 दिख रहे हैं। एक्चुअली चंद्रमा 3 है क्या? नहीं ना। उसी तरह क्यों? क्योंकि ये पानी में वो परिभाषित अर्थात उनमें वो शक्ति है, उसका रिफ्लेक्ट को हम करते हैं, वो चंद्रमा का। तो उसी तरह कह रहे ये यहाँ पे जो सत्ता कौन हुआ? पानी, क्योंकि पानी नहीं होते तो एक चंद्रमा 3 नहीं दिखते बाल्टी में। तो भगवान कह रहे यहाँ पे सत्ता है भगवान राम जी, और उनके कारण ही वास्तव में जगत तो सत्य दिखते ही नहीं है ही नहीं। जगत को क्या कहा है? मिथ्या। क्यों? मिथ्या की परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिनके व्यक्तिगत स्वतंत्र स्वभाव और अस्तित्व नहीं है। जैसे देखिए चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा। अब चीनी को नष्ट, उसका अगर मिठास को निकाल जाए तो चीनी कहलाता है? नहीं। चीनी तो त्रिकालोपि तिष्ठति, पहले भी चीनी का स्वभाव मीठा अभी भी है और इन फ्यूचर में भी चीनी का स्वभाव मीठा नहीं होगा, स्वभाव मीठा ही रहेंगे। तो कह रहे, और जगत में कोई भी चीज, आज ये माइक है कल नहीं भी हो सकते, आज ये शरीर है कल नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं तो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में मैं नहीं हूँ। तो कह रहे सत एक, सत्य किम त्रिकालोपि तिष्ठति, जो तीनों काल से है उसे सत कहते हैं। पर जगत में कोई भी चीज
तीनों काल से नहीं होते, परिवर्तन होते रहते, परिवर्तन होते रहते। परिवर्तन का नाम ही संसार है, जगत है। तो कह रहे हैं ये जगत सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है। फिर भी सत्य दिखता है हमको, और हम फिर भी इस जगत के वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के पीछे भागते हैं, है ना। तो कह रहे हैं ये जगत है, जो है पन, इजनेस, वो है केवल सत्य। वो कौन है? भगवान का स्वरूप है, वही। बाकी सब जगत तो मिथ्या इति। शास्त्र कहते यत यत दृश्यम, जो जो हमको इस आंखों से दिखता है, तत् तत् जड़म, वो क्या? जड़ है। ये जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ है। अब यत यत जड़म तत् तत् नश्वरम, अर्थात जो जो जड़ है वो नाशवान है, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा से नहीं रहते। और यत यत नश्वरम तत् मिथ्या अनित्य इति। बस खाली जगत की जो सत्ता है, भगवान के कारण ही ये जगत हमारे सामने दिख रहा है। अब देखिए, हमें इस जगत जो मिथ्या है, हम तो यहाँ पे भटके हुए हैं, डूबे हुए हैं, जैसे भवसागर। कह रहे ये जो भवसागर है, इनको पार करने के लिए एक नौका का आवश्यकता है। और वो नौका कौन है? भगवान राम जी के चरण कमल है। और क्यों? जैसे हम इनके चरण कमल के शरण हम ग्रहण करेंगे हमारे जीवन में, हम संसार को पार कर सकते हैं। इसलिए कह रहे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम राम है। कह रहे यत प्लावमेकमेव ही, ऐसे राम को मैं, भगवान को नमस्कार, जो कौन है? हरि है, हरण करने वाले हरि है। अभी देखिए, ये राम और सीता दोनों में कॉमन क्या है, वो भी हमें समझना चाहिए। राम हरि का कारण है, दुख को हरण करने वाला हरि है, और राम है आनंद को देने वाला। तो हरि हमारे दुख को हरण कर रहे हैं, जो राम और हरि एक ही है। और राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। उसी तरह सीता को यहाँ पे दो शब्द दिया है, क्या? क्लेश हारिणी और श्रेयस करीम। क्लेश दुख का हरण करते हैं, और श्रेयस आनंद कल्याण प्रदान करते हैं। यहाँ पे दोनों की अर्थ, दोनों में एकता आ गई। हम कहते हैं ना कि सीता और राम सब अलग अलग है, नहीं, यहाँ पे दोनों एकता। इसलिए तो कहते हैं पति पत्नी एकत्व होती है। अगर पति मर जाए, पत्नी के बीच वो पति जिंदा रहते हैं। इसलिए शादी की जो मंगल, जो मंत्र होते हैं, वहाँ पे एकत्व को दर्शाते हैं। पत्नी में पति जीवित रहते हैं, और पति में पत्नी जीवित रहते हैं। दो शरीर है, पर एकत्व का दर्शाता है वहाँ पे। और अभी कह रहे राम जी पूरे विश्व के अधिष्ठान है और ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए यत सत्वा द्रमुषय भाति सकलम, जो सत्व दिखता है वो सब कुछ कैसे है? मृष, मिथ्या है। और फिर उसके ईश्वर तो बताते हैं, कैसे ईश्वर तत्व क्या है? कह रहे निर्गुण ब्रह्मा माया शक्ति से वो युक्त है। तो ऐसे रामाख्यम ईशम हरिम, ऐसे हरण करने वाले दुख को, ऐसे ईश्वर को मैं क्या करता हूँ? बंदे अहम, वंदना करता हूँ। फिर देखिए आगे के श्लोक में प्रश्न भी उठता है, अच्छा इतने सारे रामायण तो लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा है, तो इन्होंने फिर से ये रामायण क्यों लिखा है? अब ये मंगलाचरण का आखिरी श्लोक है, और ये आखिरी श्लोक में उन्होंने ये कह दिया है कि किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठे कि मैंने ये रामचरितमानस को क्यों रचना किया। तो नाना पुराण निगमागत सम्मत यदा, ये आगे वाले मीटर की तरह, यन माया वशवर्ती है ना,
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति अभी देखिए, ये जो रामायण है ये नाना पुराणों, बहुत सारे डिफरेंट पुराण में राम कथा के एक बात कहा गया है। पर ऐसे रामायण एक महापुराण है, पर ये पुराण को बहुत लोगों ने भी बनाया। और निगम आगमम समस्तम यद, अर्थात ये निगम है, ये आगम है, नए हैं, और अनेक प्रकार के जो वेद है, शास्त्र सम्मत प्रामाणिक विचार इसमें है। जो कुछ भी हमको देखते हैं सब ये आगम निगम और पुराण के तरह दिखाता है। अभी देखिए, रामायणे निगदितम कचिदन्यतोऽपि, अर्थात ऐसा कहा जाता है तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार रामायण का पाठ किया, इसलिए कह रहे कि नाना पुराण। अब अनेक प्रकार रामायण क्या होता है देखिए, वाल्मीकि जी रामायण है, कंभ रामायण है, अष्टवक्र गीता जैसे होता है ऐसे एक रामायण है, कंदी रामायण है, यहाँ पे लिखा है। और कौन सा रामायण है, एक कालिदास जी का भी रामायण है। इतने सारे रामायण है, आदि आदि करके लिखा है। कंबक रामायण है। तो कह रहे जैसे इतने सारे रामायण तो है ही, और बहुत लोगों ने अपना अपना कमेंट्री लिखा है। जैसे ये जो रामायण है ये हमारे तेजोमयानंद जी का रामायण है, उन्होंने ये लिखा है। तो इतने सारे रामायण है, फिर भी तुलसीदास जी ने क्यों रचित किया है, ये तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो कह रहे कोई कह सकता है कि सारी रामायण पहले से ही है ऑलरेडी, अब हम क्यों आपका रामायण पढ़े और सुने। तो कह रहे आपने क्यों अपना रामायण का, ये रामचरितमानस का रचित किया, स्वांत सुखाय तुलसी, अपने खुद के स्वांत सुख के लिए। क्योंकि कुछ होते हैं ना, जैसे हम गुरु की सेवा क्यों करते हैं, इतने लोग तो करते हैं, तुम्हें क्यों करना है। अरे तुम आश्रम में जाके थोड़ा झाड़ू लगाते, साफ सफाई करते हो, क्यों करते हो, उधर लोग तो है ऑलरेडी। नहीं, अपनी शांत सुख के लिए, क्योंकि ये करने से मुझे अंदर से एक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा है शांत सुखाय, मेरे अंतकरण के सुख के लिए मैंने ये लिख रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। कचिदन्यतोऽपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी के गाथा को उन्होंने भाषा निबद्ध, अपने भाषा में मतिमंज मातनोति, उन्होंने प्रकाशित किया। और अंतकरण सुख के लिए शांति तभी मिलती है जब अशांतस्य कुतः सुखम्, अगर मेरा मन, हमने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा जो हमारे लक्षण है, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 64 में है,
अशांतस्य कुतः सखा, अगर आपके मन में शांति नहीं है, अगर आपका मन चंचल है, अगर आपके मन में वो वासना आपको जकड़ती है, तो अशांत मन से आप सुख में कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। तो आपके मन को परम सुख देने के लिए, शांति देने के लिए कोई एक भगवान के आधार को पकड़ो। जगत के सुख मिथ्या रूपी सुख है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और जब हम यहाँ पे सत्संग करते हैं, कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, अब पाठ करने के बाद देखना कितना मन शांत रहते हैं। तो कह रहे मेरे अपने सुख के लिए मैं ये रामचरित का रचना किया। अब अवधी भाषा में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पहले संस्कृत में पूरा लिख दिया था, हमने जो देखा था। पर जब भी वो लिखते जा रहे हैं, रात को लिखने के बाद बंद कर रहे हैं और सुबह उठ कर देखा गायब, पूरे ब्लैंक पेज। रोज लिखते हैं ऐसे 8 दिन तक उन्होंने प्रयास किया, रोज लिखते हैं, रात को बंद करते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कुछ नहीं है। तो उनको शिव जी का आदेश मिला जो हमने देखा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत में लिखेंगे हम कैसे पाठ करेंगे, सबको तो संस्कृत आती नहीं है, इसलिए तुम अपने अवधी भाषा में लिखो। इसलिए उन्होंने कहा कि मति मंजुला माता नोती, अपने भाषा में मैंने अपने मन की सुख के लिए ये लिखा, प्रारंभ किया। अब हम इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ तक संस्कृत भाषा में श्लोक लिखा है मंगलाचरण। अब जो आगे का श्लोक है ये क्या है? अवधी भाषा में है। और रामायण के 4 प्रकार मीटर है, छंद है। और उसको क्या क्या कहते हैं? एक है चौपाही, दूसरे है दोहा, दूसरे है सोरठा और 4th नंबर है छंद। तो ये 4 प्रकार का डिफरेंट मीटर में हम गायन करेंगे। तो आज हम पहले सोरठा में पहुंचते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, यहाँ पे पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे रुकना होता है। जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर वदना, गणनायक करि बर वदना, करौ अनुग्रह सोई, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, जो सुमिरत सोहि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर वदना, गणनायक करि बर वदना, करौ अनुग्रह सोई, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अब एक साथ करेंगे। मीटर आप लोगों का कैसा हो रहा है? चलिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर वदना, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। आप लोग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर वदना, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अभी देखिए, अब यहाँ से अवधी भाषा शुरू हुआ। तो पहले सोल्टा में उन्होंने अवधी भाषा में भगवान गणेश जी को फिर से नमन कर रहे हैं। कह रहे जो सुमिरत सिद्धि होई, जिसके सुमिरन करते सिद्धि अर्थात सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक करि बर वंदना, ऐसे गणाना
गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिविसीदसादरम्। ये क्या है? गणानाम त्वा, जो आप गणों के आप कौन हो? स्वामी हो। जो गणनायक है, गजानन है, जो बुद्धि और क्या करते हैं? सगुण शुभ सद्गुण प्रदान करते हैं और शुभ गुण प्रदान करते हैं। ऐसे सद्गुण देने वाले, ऐसे बुद्धि प्रदान करने वाले, ऐसे हमारे चित्त में अशुभ गुण को हर के शुभ गुण प्रदान करने वाले ऐसे गणेश जी को मेरे स्मरण है। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, तो आपके शरण से मेरी ये कार्य संपूर्ण हो विदाउट विघ्न। इसलिए आप मुझे अनुग्रह करो, अनुग्रह सोई। इसलिए आप मेरी अनुग्रह मतलब कृपा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब बहुत सुंदर ये सोल्टा है, बहुत फेमस है। आप अगर इसको याद कर सकते हो और रोज आपके प्रार्थना में इसको गा सकते हो तो बहुत अच्छा है। मूक होई बाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चरई गिरिवर गहना, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, द्रवहु सकल कलिमल दहन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ऐसा सेम भाव वाले कहाँ पे है? कौन बताएंगे? परमानंद माधव। सेम वंदना हम अथ गीता ध्यानम में मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है। और मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को उनके कथा सुनने से पहले एक स्टेटमेंट पास किया था ना कि काशी रूपी वन में, आनंद वन में तुलसीदास रूपी तुलसी के पौधा खिला हुआ है और उस पौधा में मंजीरी कौन है? तुलसीदास जी की ये राम कथा। तो देखिए, मूक होई बाचा, जिनके कृपा से जो गूंगा होता है ना वो भी वक्ता बन जाते हैं, बोलने लगते हैं। और चरही गिरिवार गहन, और वो बहुत ऊंचा पर्वत तक चढ़ जाते हैं। जासु कृपा सो दयाल, वो कैसे कर पाते? जासु कृपा, आपकी कृपा से हे दयाल ऐसे कर सकते हैं। और कह रहे द्रवहु सकल कलिमल दहन, और जितने सारे कलिमल का नाश होता है जो आपकी कृपा से ही है। ऐसे दयालु भगवान मेरे ऊपर द्रवित हो जाओ, द्रवहु, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अभी देखिए, ऐसा है कि प्रभु के कृपा मात्र से कोई जो लंगड़ा है वो ऊंचे पर्वत चढ़ सकता है, उसे लांग सकता है, उसको तरस जाता है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी की लांगने की बात नहीं की है, कह रहे कि ऊंचा चढ़ जाता है। ये चढ़ना समझना है। देखिए, ये जो सोरठा है इसकी वंदना में तुलसीदास जी ने किसी का नाम नहीं लिया है, कोई भगवान का नाम नहीं लिया। देखिए, जैसे हमारे भगवत गीता में क्या लिखा है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान माधव का नाम लिया है और भगवान माधव को कह रहे हैं। तो यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि
गीता ध्यान में माधव शब्दों को यूज करके भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान का इंडिकेट किया है कि उनकी प्रार्थना करो। पर यहाँ पे अगर कोई नाम नहीं लिया है, इसके मतलब भगवान, अब भगवान में आपके सारे इष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल राम जी को ही आप करो, आपके भगवान, भगवान मतलब सारे राम कृष्ण सब कुछ तो एक भगवान का अवतार है। अब देखिए वैदिक हिंदू धर्म में पंचायतनम पूजा होता है। पंचायतनम अर्थात 5 देवता का पूजन करते हैं हम, ये प्रसिद्ध है। 5 देवता कौन से हैं? गणेश जी, सूर्य भगवान, फिर उसके बाद विष्णु भगवान, उसके बाद शिव जी और शक्ति। अब ये 5 माने तो यहाँ पे वंदना किसके हुआ है? पहले हमने गणेश जी का भी हो चुके थे, शिव जी के, शक्ति, राम, सीता, सबके वंदना किया। 5 में से किसके बाकी थे? सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान कौन है? ज्ञान का प्रतीक है। और यहाँ पे गुंगा मतलब ये नहीं, गुंगा मीन्स हमको अगर 2 मिनट कुछ शास्त्र के या कुछ बोलने को कहे, हम बोल नहीं पाते, है ना। अगर आपको कह दूं कि प्रवचन दे दो, हम नहीं कह पाते क्योंकि हमें वो शक्ति ताकत नहीं होते। पर ये इसलिए हम रोज सुबह सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए जैसे हम ब्रह्मचर्य इस आश्रम में आते हैं ना, हम लोगों को पहले ही उपनयन संस्कार देते हैं और उसमें भगवान सूर्य देवता का उपासना करना होता है। रोज सुबह उठ के सूर्य देवता का उपासना होता है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता का मंत्र है, गायत्री सावित्री सूर्य देवता का एक शक्ति है। फिर मध्याह्न 4 टाइम रात के 12 बजे भी सूर्य देवता का उपासना करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान हम सबके अंदर ही है, पर ज्ञान को खोलना है, उस ज्ञान को प्रकट करना है। इसलिए कुछ भी ना हो, सुबह उठ के 10 मिनट सूर्य देवता को कहो, मेरे ऊपर आप बरसाए मेरे ऊपर आपकी कृपा। तो कह रहे हम सोचते मूकम करोति वाचलम, अर्थात गूंगा व्यक्ति था और दूसरा लूंगड़ा व्यक्ति थे, और भगवान की कृपा से वो बोलने लगता है और दूसरे चलने लगता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जब एक शिशु होते हैं, बच्चे हुआ, जन्म हुआ ना, जन्म होके क्या वो बोलने लगते थे या चलने लगते थे? नहीं। जैसे भगवान सूर्य देवता के गति से दिन रात महीने साल बीतता है, धीरे धीरे वो बच्चा चलने लगता है। भगवान सूर्य की गति से ही रात और दिन, एक महीने, एक साल, इसे करके सालों के सालों बीतते जाते हैं। ये थोड़ा गंभीर, इसको समझना है। तो उसी तरह जैसे दिन रात महीने वर्षों बीतते जाते हैं और बालक बोलने लगता है और घुटने के बल चलने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है, और देखते ही वो भगवान का नाम भी लेते हैं। तो इसलिए कह रहे कि आप ये जो श्लोक है, भगवान सूर्य देवता को उपासना करो। और यहाँ पे कोई एक सूर्य देवता स्पेसिफिक नहीं कहा है, सूर्य भी भगवान का ही एक रूप है। फिर नील सरोरु श्यामा, नील सरोरु श्यामा, तरुण अरुण वारि जनयन, तरुण अरुण वारि जनयन, करौ सोम मौर धाम, करौ सोम सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन, कंदु इंदु समदेह उदेय। यहाँ पे देह और नेह है, यहाँ देह। उमा रमन करुणायन, रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, जाहि दीन परनेह, करौ कृपा मर्दन मयन, करौ कृपा
देखिए, ये जो सोरठे है इसमें भगवान विष्णु जी का उपासना करते हैं। कहते हैं नील वर्ण के नील सरहु श्याम। अब देखिए, ये अवधी भाषा का एक महत्व है। हम श्याम बोलने में कितना कठिन होता है, श्याम। क्षीर सागर बोलने में कितना कठिन होता है, इसे क्षीर सागर बोल दो। अवधी भाषा, कोई कष्ट नहीं करना है, जो बोल दो। इसलिए एक एक चीज देखो, वारिज, वैसे तो इसका शब्द वारिज होता है, पर बारिज बोल दो, सहज बारिज। तो ये है अवधी भाषा के महत्व के। ये कोई भी आपको इसको गायन करने में इतना, जैसे हम वैदिक चैंटिंग करते हैं ना, कितना कठिन होता है, गणानाम उपमश्रवस्तमम, इसको बोलने में कितना हम लोगों को कठिन होता है। तो कह रहे ये अवधी भाषा है, कुछ टेंशन नहीं लेने का, ऐसे ही बोलते जाओ आप। तो कह रहे कि नील वर्ण के अत्यंत सुंदर है, कमल के समान नयनों वाले भगवान विष्णु क्या करे, करो सो मम ऊर्धाम। मम ऊर्धाम अर्थात मेरे हृदय में निवास कीजिए। फिर कहते जूही के फूल के समान कर्पूर गौरंग और श्वेत वर्ण वाले उमा रमन जी को, उमा के जो रमन है पति है, वो कौन है, शिव जी है। नेक्स्ट श्लोक में उनको नमस्कार है। अभी देखिए, एक बात हमें देखना है, जो गणपति की उपासना करते हैं उनको क्या कहते हैं, गणपत्य, जो गणपति जी की उपासना करने वाले हैं। और सूर्य भगवान के जो उपासना करते हैं उनको सौर कहते हैं। सूरवीर है। अपने आप ही ये उपमा लोग उनको देख के बोलने लगते हैं, सौर है, क्योंकि उन्होंने सूर्य देवता का उपासना किया है। और विष्णु भगवान की जो उपासना करते हैं उनको कौन कहते हैं, मोस्ट कॉमन वैष्णव। और शिव जी भक्त क्या, शैव। और पार्वती जी भक्त के शाक्त। ये सारी उपासना हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप कंदु इंदु सम देह उमा रमन, अर्थात जो कंदु जूही के फूल है, इंदु सम कपूर गौरंग के श्वेत वर्ण वाले उमा रमन की भी आप हम नमस्कार करते हैं। ये सब पहले कर दिया है मंगलाचरण में, पर ये अवधी भाषा शुरू हुआ है ना, उन पे भी उन्होंने ये नमस्कार किया है। अब कहते हैं बंदहु गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर शिख निकर। जासु वचन रवि कर निकर। बंदहु गुरुपद, गुरु चरण को वंदना करते हैं। और वो गुरु कौन है, कृपा सिंधु, अर्थात कृपा सिंधु का मतलब सागर है, समुद्र है। और हमारे यहाँ पे गुरु कौन है, कृपा रूपी सिंधु है। एक दो नदी पौंड लेक जैसा उनके पास कृपा नहीं है, सागर समुद्र जैसे कृपा के वो भांडार लेके बैठे हैं। तो कह रहे ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को वंदना करता हूँ, क्यों, जो कृपा के सागर है। अब देखिए नर रूप हरि ही, नर अर्थात गुरु मनुष्य रूप में हमारे जीवन में आते हैं, तो उनको केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं समझना है, उनको मनुष्य रूप में हरि, भगवान हरि ही समझना चाहिए। क्यों, हरि हरण करने वाले हैं, दुखों को, कष्ट को हरण करते। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो क्या होता है, अपने आप ही हमारे जीवन के कष्ट गुरु हरण कर ले जाते हैं। तो आप देखिए महामोह तम पुंज, जैसे सूर्य के किरण सारे अंधकार को दूर करते हैं। अंधकार रूम है और उसमें थोड़ा सा दीपक जला दो, पूरे घर एकदम
जल जाते हैं। और जब रात्रि के बाद सूर्य के आगमन होते हैं पूरे अंधकार को वो दूर कर देते हैं। तो इसलिए कह रहे महामोह तमपुंज, आप भी हमारे जीवन के जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, ये जो वासना के वश में वशीभूत होके हम क्या करते हैं, अपने आप को BMI समझ लेते हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, अपने आप को शरीर मान के, शरीर में जो होता है, अरे मुझे हुआ है, घुटने में दर्द है, कैसे जाए सत्संग सुनने, कमर में दर्द है, कैसे बैठे इतने देर तक, सर में दर्द होता है सुन के, अरे घुटने आपके शरीर में दर्द है, कमर आपके शरीर में, आप नहीं हो, आपको दर्द हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं ऐसे सूर्य की किरण के सारे अंधकार को दूर कर देते हैं, जैसे सूर्य की एक छोटी सी किरण, उसी प्रकार गुरु के वचन, गुरु के उपदेश, गुरु के आदर्श हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को पूर्णतः दूर कर देते हैं। अभी देखिए, इस सोचते कि कहीं ऐसे भी पढ़ा जाता है कि कृपा सिंधु नर रूप हर, ये हरि है ना, क्यों उसको हर बोलते हैं? ये जो नीचे निकर है, निकर, और ऊपर हर है, तो हम हर भी लग सकते हैं। क्यों हर इसलिए कहा जाता है? वो निकर के शब्द के साथ, नीचे जो निकर है वो शब्द के साथ एक अच्छा अनुप्रास बनता है, अनुप्रास छंद बनता है, इसलिए हरि कहते हैं, और कोई कई जगह पे हर भी कहते हैं। अब देखिए, हर ही ठीक ही लगता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यहाँ पे हर ठीक होना चाहिए हरि से ज्यादा। क्यों? अब देखिए, अन्य एक कारण है, इसमें सिद्ध किया जाता है। तुलसीदास जी पहले कह चुके कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। 3rd नंबर श्लोक में हमने देखा कि शंकर को गुरु रूप में वंदना करते हैं, और हर कौन है? गुरु है यहाँ, इसलिए यहाँ पे हर लगा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को गुरु तत्व में पूजा जाता है। अब क्या है? अब देखिए, तुलसीदास स्वयं कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, तुलसीदास के चरण के, ये रामचरितमानस में क्यों लिख रहा हूँ? शंभु प्रसाद सुमति, भगवान शंभु के, शंभु यहाँ अवधि भाषा है ना, इसलिए शंभु श को स बना देते हैं। अभी देखिए, उनके प्रसाद के कारण ही ये तुलसी बोलने में कठिन होता है, इसलिए हुलसी बना दिया ये पंक्ति में। तो बोले कि उनके प्रसाद से मैं ये रामचरित कथा लिखने जा रहा हूँ। अभी देखिए, वास्तव में हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हरि और हर दोनों रख सकते हैं। अब और एक बात हमें इसको समझना चाहिए, शैवस्य हृदयम विष्णु, शिवस्य हृदयम विष्णु, अर्थात शिव जी के हृदय में कौन है? विष्णु जी है, और वैष्णवस्य विष्णुस्य हृदयम शिवम, और विष्णु भगवान के हृदय में शिव है। तो एक जो श्लोक हमें शास्त्र देते, इससे पता चलता है कि दोनों हर और हरि दोनों एक है। अब तुलसीदास जी के गुरु के नाम क्या था? किसको याद है? अरे का याद, कब तक आप पढ़ाए थे, भूल जाएंगे ना। नर हरि, इसलिए कह रहे नर रूप हरि। यहाँ का और एक कारण भी है कि यहाँ पे नर हरि कह के तुलसीदास जी ने अपने जो पहली गुरु है उनको वंदना कर दिया है, इसलिए नर हरि कहकर परोक्ष रूप में वो अपने गुरु को प्रणाम कर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु आवश्यक है, गुरु के बिना हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमको रोज भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु की कृपा हमेशा से रहे। गुरु के कृपा मीन्स क्या है? गुरु के कहे गए वचन, आदर्श, गुरु के जो पंथा है उसको ग्रहण करके जीवन में धारण करना ही गुरु कृपा है। गुरु दक्षिणा क्या देख सकते हैं? गुरु के पास क्या नहीं है? गुरु को पैसा से दक्षिणा दिया जा सकता है? गुरु दक्षिणा के अर्थ होता है गुरु के दिया हुआ ज्ञान को आप प्रचार करो, वो है गुरु दक्षिणा।
इसलिए ऐसे गुरु को वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, हमारे जीवन में अंधकार को जो हर लेते हैं, कष्ट को जो दूर कर देते हैं। अज्ञान रूप में हम शरीर मन बुद्धि में पड़े होते हैं, पर जब हमें वो ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन जीने का एक अलग ही कला होती है। तब हमारे पास अच्छा दुख नहीं आएंगे, आते ही दुख, पर हमें हमारी ज्ञान इतनी प्रखर होते हैं, ऐसे ज्ञान तत्व में हम बैठ जाते हैं, क्या दुख आ भी जाए तो कहते आगम पायमा नित्या, ये आने वाली है, जाने वाली है। और ये दुख किसके कारण है? मेरे अंदर ही हमने एक विचार पैदा कर दिया, दुख है। परिस्थिति आई, अरे मैं अगर इस परिस्थिति में मैंने अगर अपने अंदर विचार रखा कि ठीक है हम ओके, अरे आते रहते, लाखों में कोई जीवन से चले जाते हैं, मर जाते, हम रोते हैं। अरे सबके जीवन में कोई ना कोई मर जाते, आप पहली बार नहीं हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होते। अच्छा मैंने गिर गए, मेरे पैर टूटा है, अच्छा आपके केवल अकेले के पैर टूटा है? कहीं ना कहीं कितने लोग हैं सबके जीवन में पैर टूटे हैं। हम अपना विचार परिवर्तन कर दो, अरे होता है। तब आप कोई भी परिस्थिति से रहो, अरे ये दुख, ये तो मैंने एक लेवल लगा दिया, ये ही तो ज्ञान है और हमको पता नहीं था। और जब हम गुरु के चरणों में आए, गुरु के ज्ञान हमारे जीवन में आए और ये ज्ञान से हम जीवन को जीते, तब हम ज्ञानमय जीवन जीते, तब हम संसारमय जीवन नहीं जीते हैं। संसार में तो सब रोते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजों के लिए, पर हम थोड़ा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम उसी संसार में रहते, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, पर हमारे विचार बनाने, हमारे ज्ञान हमेशा हमें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे ज्ञान से हम पूरे कष्ट को नाश करने की हमारे पास टेक्निक है कि कैसे हम इस परिस्थिति में भी हम हमारे जीवन को ज्ञान में स्थिर शांत सुखाया तुलसीदास की तरह रह सकते हैं। आगे का हम आगे करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय, ये घड़ी लेट है क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामायण का आरती करेंगे। अभी स्वामी जी वाले आरती में बजाते हो, हम सीख लेंगे, उसके बाद हम खुद करेंगे।